बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ आ गई होगी। आज हम डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। वहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ड्राइव करने से जो आपके पास फार्मूला आएगा वो आप अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में पुट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जब आपने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया गया था कि जनरल फॉर्म लीनियर की या क्वाड्रेटिक की क्या होती है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0। और आपको साथ एक चीज़ बताई थी, a is not equal to 0। ठीक है, यहाँ पर आपके पास a, b and c are the रियल नंबर्स। ओके, अभी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पढ़ा था कि हमारे पास कोफिशिएंट, अगर यहाँ देखा जाए कोफिशिएंट ए, अभी मैंने कहा ए बी सी रियल नंबर्स है, इसका मतलब है ये कोफिशिएंट ए बी एंड सी कोई नंबर्स हैं। 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे हमने ए को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या किया था, डिवाइड किया था। सो ऑन बोथ साइड्स। So the next step, ax square divided by a plus bx divided by a plus c divided by a equality 0। 0 divided by a is 0। a is cancel, a हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, x square plus bx divided by a plus c by a equality 0। क्लियर? अब अगर आपको याद हो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम कांस्टेंट टर्म वो होती है जो विदाउट वेरिएबल, विदाउट एक्स के साथ, अगर वेरिएबल यहाँ चेक करें, यहाँ एक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है। इसका मतलब है ये हमारी टर्म दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो हम इसकी ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इक्वालिटी माइनस सी बाय ए। क्लियर? अब यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का करेंगे प्लस। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यूज होगा। कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि प्लस साइन होगा तो हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यूज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। ओके, एक्स स्क्वायर फार्मूला बना लेते हैं, एक्स होल स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस बी होल स्क्वायर इक्वालिटी माइनस सी बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म थी एज इट इज, प्लस बी का स्क्वायर। मैं यहाँ रफली यूज लिख देती हूँ फार्मूला, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास जो भी कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाती है, प्लस बी का स्क्वायर। जी, बात समझ आई? अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमने पुट कर दिया प्लस 2a, a इज x, b हमने यहाँ वो पुट करना है जिससे bx बाय a कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप चेक करें न्यूमिनेटर को देखें, x हमारे पास है, b नहीं है, इसका मतलब है मैं यहाँ पर न्यूमिनेटर में b लिख देती हूँ।
bx कंप्लीट हो गया, लेकिन न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 नहीं है। 2 इसका मतलब है यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए, तो मैं डिवाइड में 2 लिख देती हूँ। 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास bx आ, कटिंग करनी नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ। 2 से कैंसिल हुआ तो हमारे पास bx आ गया। अब डिनोमिनेटर में a भी है, इसका मतलब है यहाँ पे हम 2 के साथ a लगा देते हैं, तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। चेक कीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, bx न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में फिर a रह जाएगा। तो b हमने क्या किया, b डिवाइडेड बाय 2a, यहाँ भी b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ गई आप लोगों को। यहाँ अब हमारा, मैं इसको रेस कर देती हूँ, जी। अब हम a प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे बनता है, a प्लस b, a हमारे पास इस टाइम x है, b हमारे पास b डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर, साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। इक्वालिटी राइट साइड पे आ जाइए, सॉल्व करें, माइनस सी बाय ए प्लस सॉल्व करेंगे, दिस इज b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर। क्लियर। यहाँ अब हम एलसीएम लेते हैं। लास्ट स्टेप एज इट इज मैं यहाँ राइट करती हूँ, x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वालिटी माइनस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। चलिए पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एज इट इज एलसीएम क्या आना चाहिए यहाँ पे, एलसीएम हाईएस्ट हमेशा एलसीएम में 4 तो हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 4 एज इट इज 1 और 4 का एलसीएम लें तो 4 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो जो भी हाईएस्ट पावर सेम है, सेम a है, ये भी a है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हमेशा हाईएस्ट पावर हम राइट करते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 4a स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा 1, और 1 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, पॉजिटिव b स्क्वायर। ठीक है, a है। अब अगर मैं इसको आपको सिंपलेस्ट वे में ऐसे समझाती हूँ, यहाँ पावर a की 1 है और यहाँ 2 है, ये a पावर इसकी एक पावर से कैंसिल हो गए, तो एक पावर रह गई। अब 4a को मल्टीप्लाई करें c से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c 4a, यानी कि तीनों चीज़ें, तीनों टर्म्स 4a और c, तीनों टर्म्स हम 4ac राइट कर देंगे। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, कैसे, x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a होल स्क्वायर, पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ये ना समझिएगा यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो चुका है कि यहाँ सिर्फ मैंने आपको 2 समझाने के लिए कटिंग की है कि यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो 4a स्क्वायर एज इट इज। अब हम अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट लीजिए, इक्वालिटी अंडर रूट। अब ये अंडर रूट हमारा न्यूमिनेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी, ये कैंसिल हो गया, दिस इज x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a इक्वालिटी, पहले मैं सेपरेट कर देती हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, ऐसे नहीं होगा कि b स्क्वायर को हम अंडर रूट से सेपरेट सॉल्व कर रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, 4 को हम अलग कर लें, ac को अलग कर लें, ऐसा नहीं है, बीच में माइनस का साइन है, इस वजह से हम किसी भी टर्म को सेपरेट अंडर रूट में नहीं कर सकते। अगर वो मल्टीप्लाई होता, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, तब हम फर्स्ट चैप्टर में, तब हम कर सकते हैं, यहाँ नहीं होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में एज इट इज, यहाँ पे जो आपके पास टर्म आ रही है 4, क्योंकि ये 4a स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो 4 का आपके पास अंडर रूट क्या होता है 2 और a स्क्वायर का क्या होता है a। ठीक है, अब हम b बाय 2a की ट्रांसपोजिशन करते हैं, वो राइट साइड ले जाते हैं। x एज इट इज प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a माइनस b बाय 2a। डिनोमिनेटर चेक करें, सेम आ रहे हैं, अगेन एलसीएम लेते हैं 2a। डिनोमिनेटर सेम हो तो एज इट इज हम टर्म लिख देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b, दिस इज x। आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा। दिस इज अवर फाइनल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, लेकिन नॉर्मली हम जो इसको राइट करते हैं, फाइनली अगर मैं बात करूं we have to write x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है जो आपने एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। क्लियर गर्ल्स? आई होप कि आपको ये डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हम कल एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।